दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए टीजीटी, पीजीटी और रियल्टी ग्रेड के प्राविधिक कला को एक यूरोपीय चित्रकला के प्रमुख क्षेत्र को लेकर आया हुआ हूँ। अभी तक आपको जो पढ़ाया जा रहा है इसमें क्रम वाइज वीडियो मिल रहे हैं प्राविधिक कला का। टीजीटी और पीजीटी रियल्टी ग्रेड के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं अल्तामिरा गुफा के बारे में। कहाँ पे है, कैसे है? अल्तामिरा गुफा कहाँ पे है? ये स्पेन में स्थित है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1879 में इसकी खोज की गई थी। इस गुफा की खोज किसने की? मारिया सांतोला ने खोज की थी अल्तामिरा गुफा की। मारिया सांतोला कितने वर्ष की लड़की थी? ये 12 वर्ष की लड़की थी। इसको याद रखिएगा, एक लड़की थी 12 वर्ष की, इसने अल्तामिरा गुफा की खोज की थी। अल्तामिरा गुफा कहाँ पे है? ये स्पेन में है। अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई थी? 1879 में, 1879 ईस्वी में। इस गुफा की खोज किसने की थी? मारिया सांतोला, क्योंकि ये 12 वर्ष की एक लड़की थी, इन्होंने खोज की थी। मारिया सांतोला कितने वर्ष की लड़की थी? 12 वर्ष की लड़की थी। इसको याद रखिएगा। अल्तामिरा गुफा का विषय क्या था? आखेट था। आखेट यानी शिकार करना, इसका विषय था। अल्तामिरा गुफा का विषय क्या था? आखेट था। स्पेन गुफा से निर्मित की गई थी। किससे? चूने पत्थर से निर्मित की गई थी। उस गुफा में लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? 25 बहुरंग के चित्र प्राप्त हुए हैं, कई रंगों के चित्र प्राप्त हुए हैं। अगली गुफा हम लेते हैं नियो गुफा। नियो गुफा कहाँ है, कैसे है? नियो गुफा कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका स्पेन में है नियो गुफा। इस गुफा की खोज कब हुई थी? 1966 में हुई थी। नियो गुफा के अंत में क्या बनी है? सुंदर झील बनी है इसके अंत में। किस गुफा के कक्ष लाल तथा पीले संगमरमर से बने हैं? नियो गुफा के कक्ष संगमरमर लाल तथा पीले बने हुए हैं। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, क्या होता है, यहाँ देखते हैं हम। फ्रैंको कैटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गुफा आती है? फ्रांस और स्पेन की प्रागैतिहासिक गुफाएं आती हैं। दूसरा हो जाएगा, इस गुफा में चित्र कहाँ चित्रित थे? दीवारों तथा छतों पर चित्रित थे, राइट हो जाएगा। अगला है मिस्र की कला। मिस्र के प्राचीन चित्र किस नदी के किनारे प्राप्त होते हैं? तो ये नील नदी जो थी, मिस्र को वरदान कही जाती है नील नदी को। पिरामिड का आकार कैसा है? नुकीला होता है पिरामिड का आकार। तो आप सभी लोग वन लाइनर के इस प्रश्नों को देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वन लाइनर प्रश्न है, बहुत जल्दी हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आप लोगों को। क्रम वाइज आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा हो। इससे पहले के मुगल शैली के जो भी आपको वीडियो देखने होंगे वो आप चैनल पे आ जाएंगे, तो आप सभी को मिल जाएगा क्रम वाइज। विटामिन का आकार कैसा होता है? पिरामिड का आकार कैसा होता है? पिरामिड का आकार नुकीला होता है। स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ बनी है? मिस्र में बनी हुई है स्फिंक्स की मूर्ति। स्फिंक्स की मूर्ति कैसे बनाई गई है? पाषाण काट करके, यानी पत्थर को काट करके बनाई गई। पाषाण में पत्थर होता है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 60 फुट है उसकी ऊंचाई है। मृतकों की पुस्तक या स्वर्गवासियों की पुस्तक कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये मिस्र से प्राप्त हुई है, मिस्र से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी या ग्रीक कला क्या होती है? इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रीक कला का आरंभ कब से माना जाता है? ईसा से लगभग 800 ईसा पूर्व माना जाता है। ग्रीक कला के विकास को कितने भागों में बांटा गया? तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। होमर युग से पार्शियन युग तक 800 से 480 ईसा पूर्व तक जो ग्रीक कला के विकास को कितने भागों में बांटा गया? होमर युग या पर्शियन युग 800 से 480 ईसा पूर्व तक। अगला है प्रारंभिक शास्त्रीय काल 480 से 400 ईसा पूर्व तक। महान शास्त्रीय काल 400 से 300 ईसा पूर्व तक। ग्रेको रोमन या हेलेनिस्टिक काल 300 से 50 ईसा पूर्व तक रखा गया है। तो ये क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला है, किस युग में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला एक दूसरे से अभिन्न थी? ये हो जाएगा होमर युग। होमर युग हो जाएगा। होमर युग को और किस नाम से जानते हैं? ये हो जाएगा ज्यामितीय युग हो जाएगा। होमर युग को किस नाम से जानते हैं? ज्यामितीय युग के नाम से जानते हैं। तिरछी और बेड़ी रेखाओं के द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तनों में आलेखन किस रंग से किया जाता है? तो यह काले रंग से किया जाता है, हो जाएगा। विशाल मंदिर, उत्कृष्ट मूर्तियाँ, आकर्षक चित्रकारी किस काल की हैं? तो ये हो जाएगा प्रारंभिक शास्त्रीय काल हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा काल यूनानी कला में क्रांति का युग माना गया? महान शास्त्रीय काल।
माना जाता है, उसको क्रांति का युग माना जाता है। इस काल में कलाकारों ने कैसी आकृति का निर्माण, खड़ी हुई आकृति की स्थिर मुद्रा का निर्माण किया था। अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात का समय ग्रीक का इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो ये हेलेनिस्टिक के नाम से जाना जाता है, काल के नाम से जाना जाता है, हेलेनिस्टिक काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग महान वास्तुकला के युग के नाम से जाना जाता है? हेलेनिस्टिक युग के नाम से जाना जाता है। किस युग में कला का स्वरूप विघटित होने लगा है? तो हेलेनिस्टिक युग में विघटित होने लगा। किस युग में मूर्तियां बनाने का निर्माण काफ़ी मात्रा में किया गया? हेलेनिस्टिक युग में किया गया है। अगला पढ़ते हैं हम, अगला कला आपका रोमन कला। रोमन कला देखते हैं। रोमन कला में चित्रकला की अपेक्षा कौन सी कला अधिक विकसित हुई है? तो वास्तुकला और मूर्तिकला अधिक विकसित हुई है। रोमन काल में व्यक्ति चित्रण किस पर किया गया है? लकड़ी के तख्तों पर किया गया, व्यक्ति चित्रण किया गया है। लकड़ी के तख्तों पर व्यक्ति चित्रण किन रंगों से किया जाता है? तो मोम के रंगों से किया जाता है। यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। रोमन मोजाइक चित्रों का सबसेट अवशेष कहाँ है? बैटल ऑफ ईसस में है। कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा बैटल ऑफ ईसस में है। ये हो जाएगा रोम की कला किस कला का सर्वाधिक विकास करती है? काव्य कला का सर्वाधिक विकास करती है। किस युग में पोथी चित्रण कला का प्रचलित रही है? मध्य युग में प्रचलित रही है। अगला हो जाएगा पोथी अलंकरण परंपरा कहाँ है? तो ये हो जाएगा मिस्र की कला परंपरा है। अगला प्रश्न आपका लेते हैं, बुक ऑफ द डेड नामक कुंडली कहाँ चित्रित की गई? तो मिस्र में चित्रित की गई, इसको याद रखिएगा, ये आप स्टार लगा लीजिएगा। कोडेक्स नामक पुस्तक कहाँ चित्रित की गई है? ये रोमन में चित्रित की गई है। रोम के सुप्रसिद्ध साहित्यकार वर्जिल की रचना कौन सी थी? द गार्डेनर इंस्ट्रक्ट्स हिज सर्वेक्षण, ये रोमन की पहली पोथी थी। अगला हो जाएगा बाइजेंटाइन कला से संबंधित कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट, इनको पढ़ लेते हैं। कला के जन्म का क्या कारण था? संचार था। बाइजेंटाइन कला के जन्म का कारण क्या था? संचार था। बाइजेंटाइन कला क्यों प्रसिद्ध है? मणिकुट्टम पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। अगला हो जाएगा मणिकुट्टम क्या होता है? यह कला छोटे छोटे रंगीन टुकड़ों से मिलकर बनाई जाती है, इनमें कुछ टुकड़ों को चिपकाया जाता है। मुजैक क्या होता है? तो मुजैक मतलब टाइल्स बोलते हैं, टाइल्स होता है। मुजैक का प्रयोग किस काल में हुआ है? तो बाइजेंटाइन काल में मुजैक का प्रयोग हुआ है। बाइजेंटाइन कला को और क्या कहते हैं? मसीही कला कहते हैं इसको। बाइजेंटाइन कला को मसीही कला। प्रारंभिक मसीही कला के चित्र कहाँ बने हैं? तो गुफा के अंदर समाधियों में बने हुए हैं, जो प्राचीन है, प्रागैतिहासिक है। मसीही कला किस रूप में बनी है? प्रतीकात्मक रूप में बनी हुई है, मसीही कला बनी है। अगला प्रश्न आपका लेते हैं, बाइजेंटाइन कला के सबसे प्राचीन चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कांस्टेंटिनोपल की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। और कांस्टेंटिनोपल की गुफाएं कहाँ है? रोम में है ये। अगला हो जाएगा, किस कला के अंतर्गत बाइजेंटाइन कला की शुरुआत हुई है? कांस्टेंटाइन राजा के अंतर्गत हुई है। बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णकाल कब हुआ था? 6वीं शताब्दी में। इस समय कांस्टेंटाइन राजा थे। ये हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, बहुत ही चुनिंदा और बेहतरीन प्रश्नों को लिया गया इस प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोग सहयोग करिएगा, जिससे आप लोग को भी मदद हो सके और चैनल का भी कुछ ग्रोथ हो सके। बाइजेंटाइन कला का दूसरा स्वर्णकाल कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में। इस समय जस्टिनियन राजा थे। अगला हो जाएगा, बीच के समय में कौन से राजा आ गए थे? तो हो जाएगा लियो राजा आ गए थे बीच के समय में। अगला प्रश्न आता है, राजा लियो के समय कौन सा काल कहा जाता है? मूर्ति भंजक काल कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, मूर्ति भंजक का क्या समय था? 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य का समय था उसमें। बाइजेंटाइन कला का अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? एल ग्रेको था। अगला है, सब वन लाइनर बहुत अच्छे प्रश्न हैं। किस कला का कर्तव्य स्वर्णकाल 2 बार हुआ है? बाइजेंटाइन कला का प्रयोग हुआ है, स्वर्ण 2 बार बना हुआ है। बाइजेंटाइन कला का मुख्य रूप से किन देशों में केंद्रित? फ्रांस, इटली, रोम अर्थात ईसाई आदि देशों में नहीं है। इसको फिट कर लीजिएगा। अगला गोथिक कला हम लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। गोथिक के किस कार्य को शांत संगीत, रुका हुआ संगीत, जमा हुआ संगीत या फ्रोजन म्यूजिक के नाम से जाना जाता है? स्टेगनालास पेंटिंग को। स्टेगनालास पेंटिंग को कहा जाता है। स्टेन ग्लास पेंटिंग किस पर बनती है? शीशे पर बनती है ये। और अगला हो जाए, गोथिक कला में चित्र किस पर चित्रित है? रंगीन कांच की खिड़कियों पर चित्रित किए गए हैं गोथिक कला में।
शांत संगीत को फ्रोजन म्यूजिक नाम किसने दिया था? इटली के कवि दांते ने दिया था। इटली के कवि थे दांते, इन्होंने ही दिया था। मिस्र की कला का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो इससे होता है चित्रित आकृतियों से होता है कला का ज्ञान। मिस्र की लिपि कैसी है? गूढ़ाक्षर है। सम्राट जोसर के काल को क्या कहा जाता है? पिरामिड का युग कहा जाता है। मिस्र के क्या प्रसिद्ध है? पिरामिड प्रसिद्ध है। मिस्र में क्या प्रसिद्ध है? पिरामिड प्रसिद्ध है। लास्को गुफा के बारे में हम पढ़ते हैं। लास्को गुफा क्या है? लास्को गुफा कहाँ है? फ्रांस में है। लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? 1940 में हुई थी। ये गरगास की गुफा कहाँ है? फ्रांस में ही है। गरगास गुफा से क्या प्राप्त हुई है? हाथ के पंजे के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो यह आसान ही है। अगला है, गोथिक के प्रथम चित्रकार कौन थे? ज्योते थे। ये थे गोथिक के प्रथम चित्रकार। गोथिक के दूसरे चित्रकार कौन थे? मास्टर ऑफ मोलिस थे। इसके दूसरे नुकीले मेहराब किस कला की देन होती है? गोथिक कला की भित्ति, गोथिक कला की। नुकीले मेहराब किस कला की देन है? गोथिक कला की। गोथिक कला का दूसरा नाम क्या है? ईश कला इसको बोलते हैं। गोथिक कला की समाप्ति पर कौन सा काल शुरू हुआ? इटली का पुनर्जागरण शुरू होता है। ये हो जाएगा राइट आंसर आपका। बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इतना ही, धन्यवाद। हरा